नमस्कार दोस्तों, अब है हम टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 9 के अंदर। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है। तो इनको जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं करा है, अभी मैं साइड में हूँ, इस मिनट वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट रुको, अपना आराम से सोल्व करो और फिर आओ और फिर चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मैंगोज़ को पैक करने का कॉस्ट है जो फ्रेश मैंगो है उनकी कीमत का 40%। मान लो फ्रेश मैंगोज़ है, उनकी कॉस्ट मान ली मैंने 100 रुपीज़, ठीक है। तो इनका पैकिंग का कॉस्ट कितना आ जाएगा? पैकिंग का कॉस्ट कितना हो गया इसका? 40% मतलब 40 रुपये। ये मेरे मैंगो की कीमत थी 100 रुपये, ये उनकी पैकिंग की हो गई 40। तो टोटल कितना बढ़ गया? ये पैक्ड मैंगो की कीमत कितनी हो गई? ये हो गए मेरे पैक्ड मैंगोज़, PM प्रधानमंत्री जी 140, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्राइस ऑफ मैंगो बढ़ा दिया हमने 30% से। अब जो मैंगो की कीमत है नई वाली वो कितनी हो गई? इससे 30% बढ़ गई, मतलब हो गई 130 की, ठीक। अब ये कहता है कॉस्ट ऑफ पैक्ड मैंगोज़, पैकिंग की जो कीमत है ना वो कितने से गिर गई? 50% से 40 से गिर गई। जो पिछली रकम है उससे गिरी है, अब उसका मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे लेना देना है। तो ये कितनी हो गई? 20 हो गई। तो अब टोटल कितना पड़ता है मेरे को? नया पैक्ड मैंगोज़ कितने का पड़ेगा? 150 का। कितना इंक्रीज़ हो गया? 10 का। कितना इंक्रीज़ हो गया? 10 का। तो कितना परसेंटेज चेंज आ गया? 10/140 इंटू में 100, तो ये कितना हो गया? 1/14। 1/14, 1/14 किसके बराबर होता है? 7, 1/7%। 1/14 कितना होता है? 7, 1/7%। याद है ना सबको? ये पहली वीडियो के अंदर बताया था आपको परसेंटेज की। तो इसी तरह से करना है, ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये कहता है एक बिजनेसमैन को इनकम होती है 1995 के अंदर, वो अर्न करता है 20% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। मान लो उसने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करा, ठीक है, उस पर उसे 20% प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो उसकी इनकम कितनी हो गई? 120 इंटू में 100 इंटू में एक्स, या फिर आप कॉमन चाहे तो इसको अभी ऐसे लिख लो 120% ऑफ एक्स। इन 1996 इन्वेस्टमेंट वाज लेस बाय 500 रुपीज़, मतलब 5,000 रुपये कम थी, एक्स से 5,000 रुपये कम थी इन्वेस्टमेंट हमारी, ठीक है। और उसको प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट परसेंटेज है उसका 26%। तो ये कितना हो गया मेरा? 126%। अगर मैं परसेंटेज का सिंबल ही लगाता हूँ, इसके बराबर हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 126% ऑफ एक्स, ये 120 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया 6% ऑफ एक्स। अब 126% मल्टीप्लाई बाय 500 हो जाएगा, तो इसको नीचे 2 जीरो आके उसको काट देगा, ये कितना बन जाएगा? 50। ये बराबर हो जाएगा 50 इंटू में 126 इक्वल्स टू 6% ऑफ एक्स आ गया। 6 से डिवाइड कर दिया, ये चला गया कितना? 21 पे। तो 1% ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया मेरा? 5100। 1% इसके बराबर आ गया, तो मेरा 100% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 105,000। इसका मतलब है ये कितना हो गया मेरा? 1,05,000 रुपये। 1,05,000 रुपये उसकी इन्वेस्टमेंट थी 1995 के अंदर। अगर 1996 पूछ लेता था, उसके अंदर से कितना हो जाता? 5,000 रुपये कम हो जाते, ठीक है। तो ये कितना हो जाता? 1,00,000 रुपये। ये हो जाता 1,00,000 रुपये 1996 का, ठीक है। सीधी सी बात है, जो 6% का डिफरेंस है ना, 6% का डिफरेंस है, वो 50 इंटू में 126 हो जाता है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमारा जो इनकम टैक्स है कटने के बाद रकम बराबर हो जाती है, वो वाला एक क्वेश्चन करा था ना हमने। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखो स्टेटमेंट चेंज हो गई, इसने इन्वेस्टमेंट की बात कर दी, वहाँ पे टैक्स की बात थी। आपको जितनी भी हमने क्वेश्चन जितने भी करे हैं ना, उतने हमें याद होने चाहिए। ये बिल्कुल चेस की तरह है। अगर कोई प्रोफेशनल चेस खेलता है, वो क्या करता है? उसे सारी मूव्स पता होती हैं कि कौन सा गेम कब खेला गया था,
कैसे खेला गया था, उसकी कमी क्या थी और उसको और किस तरह अच्छे से कर सकते हैं। तो वही काम हमारे साथ भी होता है। हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं मैथ का, हम ये देखते हैं कि ये टाइप पहले हमने कर रखी है, इस टाइप को अगर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, कौन सी इसके अंदर मेरे को सुटेबल होती है। जैसे पिछली वीडियोज़ के अंदर हमारे क्वेश्चन था जैसे शताब्दी और राजधानी वाला, ठीक है, उसको करने के मेरे पास 2-3 तरीके थे, लेकिन हर तरीका हर जगह नहीं लगता ना। तो वही वाली बात है यहाँ पर भी। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सेल्समैन इज अलाउड 7.5% कमीशन ऑफ सेल मेड बाय हिम अप टू 12,000, मतलब 12,000 रुपये हो गए ये। 12,000 तक उसे कितना कमीशन मिल रहा है? 7.5%, ठीक है। और एडिशनल मिलेगा 1.5%, मतलब 9% कमीशन और मिल जाएगा उसे, इससे ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा अमाउंट तो, ठीक है। और उसकी टोटल इनकम कितनी बनती है? अर्निंग बन गई उसकी 41,085 रुपये, मतलब 7.5% ये। अब एक काम करता हूँ, अगर मैं पूरे कोई अगर मैं सॉरी यार यहाँ पे 9% बनेगा, 1.5 ऐड होगा ना इसके अंदर, 2 ऐड नहीं हुआ है, 9% बनेगा ये। अगर इसके अंदर मैं 1.5 और ऐड कर दूँ, एडिशनल 1.5% ऐड कर दूँ और इसी का मैं 1.5% सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये 9% बन जाएगा, ये भी 9, तो टोटल का कितना बन जाएगा? 9%, 9% माइनस में। तो ये जो मैंने इसके अंदर 1.5 एडिशनल दिया है, इसको वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 12,000 का 1% कितना होता है? 120। 12,000 का 1% कितना होगा? 120। 1% 120 है, तो 0.5% कितना हो जाएगा? 60। तो टोटल 1.5% कितना हो जाएगा? 180। तो 9% माइनस में 180 बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसकी टोटल अर्निंग के, 41085। देखो मैं इसको ऐसे लिखता, अगर मान लो ये मुझे पता नहीं होता, ये अमाउंट हो जाता x, ठीक है, कि टोटल सेल हुई है x, इसमें से मैं 12,000 माइनस करता और इसका 9% और इसका 7.5% निकाल के ऐड करके सोल्व करता। इससे बढ़िया मैं ये मान लेता हूँ कि उसको पूरे को ही 9% कमीशन मिला है ओवरऑल, ठीक है। अगर पूरे को ही 9 मिला है, लेकिन यहाँ पे तो 9% से वो कितना कम मिला है? 1.5%। 1.5% ऑफ 12,000, अगर उसको 180 रुपये और मिल जाते, ठीक है, तो उसको पूरा 9% कमीशन मिल जाता। या तो ये बात मान के इसको डायरेक्ट इधर ऐड कर लो, 180 इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसके अंदर से माइनस करके ये इसके बराबर आ जाता, ठीक है। आप अगर ऐड करना चाहते हो ऐड कर लो, वही वाली बात बन जाएगी। ये हो जाएगा 41265, ठीक है। ये 9 से डिविजिबल होगा, ये हो गया 11, 13, 14, ये हो रहा है नहीं हो रहा है? 41265 करके देख लेते हैं, ये कितने पे जाएगा? 4 से 36 पे, ठीक है। 36 पे गया तो ये कितना आ गया? 52। 52 के लिए किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 54 जा नहीं सकता, 45 जाएगा। 5 से 45, ये हमने सही लिखा है नहीं लिखा? 41085 के अंदर 180 ऐड हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ये हो गया 56124125। अब देख लेना ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 1% आ जाएगा और 100% से हमें इसका आंसर मिल जाएगा, वो हो जाएगी हमारी टोटल सेल हो जाएगी, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन सही लिखा है नहीं लिखा है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 4,000 वो ये नहीं था, 41,000 नहीं था, यहाँ पे 4,185 था। जो असली क्वेश्चन है उसके अंदर रकम थी ये 4,185, ठीक है। इससे ये डायरेक्ट सोल्व हो जाता, इसके अंदर 180 ऐड कर देते हो जाता। लेकिन अभी इससे कर लो, ठीक है, बात तो वही बनेगी कि इससे कितना आ गया? 9% कितना आ गया मेरा? 41265 आ गया मेरा 9%, ठीक है। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा? ये गया 4 से 36, ये हो गया 52, 5 से 45, ठीक है। ये कितना हो गया? 76, 8 से 72, 45, ये 5, अरे कैसे डिविजिबल हो गया ये, ठीक, मतलब इतना या होगा, इसके अंदर कुछ मिस्टेक होगी, ठीक है। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा मेरा? 458,500 के, ठीक है।
हो गया ये। तो इसके अंदर बस एक ज़ीरो एडिशनल ऐड हो गई थी, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर चेंज हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन बन गया, क्या कर सकते हैं। ये बताओ इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किसने करा है, कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करा है। डायरेक्ट करने का मतलब है डायरेक्ट इसको ऐसे लिखा हो 9% इक्वल्स टू 41085 और इसके अंदर डायरेक्ट 180 ऐड कर दिया हो। ऐसा कितनों ने करा है? जिन्होंने भी करा है उनके लिए है वेरी गुड, कि मतलब वो इस क्लास को अटेंटिवली कर रहे हैं, उनका पूरा ध्यान है, ठीक है। और जिन्होंने भी, अगर उनको अभी भी ऐसे बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, उनके लिए है गुड। और जिनको भैया पूरा ही लंबा तरीका लगा रहे हैं, उनके लिए नहीं है भैया कुछ भी, ठीक है। क्योंकि आप पेपर के अंदर अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है, और फिर आप कहोगे कि सर ने लंबा बताया, कहीं और तो छोटा बता रहे हैं। देखो छोटा बताने का तरीका है सिर्फ ये ही कि 9% डायरेक्ट हमारा इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब चाहो तो आप इसके अंदर डायरेक्ट ऐड करके ये भी ना लिखते तो ऐसे लिख सकते हो इसको 41265, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप इसको 1 लाइन बनाना चाहते हो, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी टाइप को रिमेंबर रखोगे, डायरेक्ट लगाओगे, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। ये कहता है द सम ऑफ टू नंबर इज 520 इफ बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड स्मॉलर नंबर इंक्रीज बाय 12%, देन द नंबर ऑब्टेन आर इक्वल। ये कहता है 520 दो नंबरों का सम है, अगर एक x हो गया तो एक क्या हो गया 520 माइनस एक्स। ये कहता है बिगर नंबर को डिक्रीज कर दिया 4% से, अगर मैं इसको बड़ा नंबर मानता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 96% ऑफ एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा। और स्मॉल नंबर को क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया 12% से, तो ये हो गया मेरा 112%, 520 माइनस एक्स। इस तरह हो गया कि अभी दोनों नंबर बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ से कितना है 96% एक्स, और ये माइनस का है कितना 112% ऑफ एक्स, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ जाएगी तो उसको मैं 520 में से माइनस कर दूंगा तो मेरी छोटी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अगर करने को छोटा करना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि ये 96% है, ये 112 है। 16 की टेबल के अंदर क्या ये दोनों आते हैं, ये कितना हो जाता है 16 6R, ठीक है। और वो कितना हो जाएगा मेरा 16 7 पे चला जाएगा ये, ठीक है। हो गया। अब ये वापस ये 7 और ये 6 आके जुड़ जाएंगे क्योंकि ये -7% ऑफ एक्स है, तो ये 13% ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 520 इंटू में 7% के, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ये कितने पे चला जाएगा 40 पे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280, 520 में से 280 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अगर इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 240, तो स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा 240। वरना अगर ऐसे भी कर सकता हूँ कि बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर मेरा y है, तो ये हो जाएगा 90% ऑफ x बराबर 112% ऑफ y, ठीक है। तो x बाय y का रेशो कितना आ जाएगा 7/6, x और y का रेशो कितना आ जाएगा 7/6। तो यहाँ पर मेरा HCF कितना बन जाएगा यहाँ पे 130, इसको मैं 130 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 13, ये कितना हो गया 13। अब मैं क्या करूँगा 520 को डिवाइड कर दूंगा 13 से, तो ये कितना आ जाएगा 40, मतलब HCF कितना आया है 40 आया है, HCF कितना आया है 40 आया है। मतलब 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 से, 240 स्मॉल नंबर बन जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 से तो 280 बिगर नंबर मिल जाएगा। रेशो से भी आसान हो गया हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। हम ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं, रेशो बनाना पसंद करते हैं। हम ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं, रेशो बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और अगर इसके अंदर भी करो, अगर ये वाला मेथड भी यूज़ करो तो भी इसके अंदर
जो नंबर निकालना है ना उसे छोटा नंबर मान के चलो। यहाँ पे बड़ा नंबर माना ना हमने x, ठीक है। अगली बार क्या करना, छोटे नंबर को मानना x। तो ये हो जाएगा 112% ऑफ x इक्वल्स टू 96% ऑफ 520 माइनस में x, ठीक है। क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना मेरी डायरेक्ट, ठीक है। वापस ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा मेरा 6, ये इधर आके ऐड हो जाएगा 13x किसके बराबर हो जाएगा मेरा 520 इंटू में 6% के, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 13 इसको डिवाइड कर देगा 40 पे, ये कितना आ गया मेरा 240, ठीक है। अब मुझे 520 में से 280 माइनस नहीं करना पड़ेगा, जो चीज़ निकालनी है डायरेक्ट उसी को x मानना, दूसरे को अपने आप अलग नंबर बन जाएगा वो, ठीक है। वरना एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। वरना रेशो प्रीफर करते हैं हम ज़्यादा इन क्वेश्चनों के अंदर, क्योंकि इससे हमसे डायरेक्ट ही मिल जाता है, बड़ा छोटा सब कुछ एक ही बारी में मिल जाता है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस HCF निकल जाता है उसका, उसी से हो जाता है। ये कहता है इफ द रेशो बॉयज रेशो गर्ल्स कितना है 5:3 है। बॉयज रेशो गर्ल्स कितना है मेरा 5:3 है। बॉयज हो गए 500, गर्ल्स हो गई हमारी 300, ठीक है। अब ये कहता है 60% बॉयज पास हो गए, 60%, इसका 60% कितना हो जाएगा 300, इसका 60% कितना हो जाएगा मेरा 300। अब ये कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इज 50%, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे 800, 800 में से 50% पास हो गए, मतलब कितने पास हो गए 400 पास हो गए, बॉयज़ 300 पास हो गए, ठीक है। तो क्या निकालना है, फाइंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पास द एग्जाम। टोटल 400 पास हुए, बॉयज़ 300 पास हुए, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी पास हुई, 400 में से 300 गए 100 आउट ऑफ 300। सिर्फ गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है ना, ओवरऑल थोड़ा निकालनी है, इनटू में 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 100/3%, मतलब 33 1/3%। सिर्फ गर्ल्स कितनी पास हुई 33 1/3%। सॉल्यूशन सारे अच्छे होते हैं, सॉल्यूशन वो सारे अच्छे होते हैं जो हमको हमारा आंसर दे दें, लेकिन उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है जो हमारा साथ में टाइम भी बचाए। सारी चीज़ें हर जगह नहीं लगती हैं, जौन सी चीज़ जहाँ पे सही लगे, जिससे आप कंफर्टेबल हों, वो सोल्व करना चाहिए हमें। तो ये हमारे क्वेश्चन है हमारे टेस्ट सीरीज 10 के। मुबारक हो, हम 10वीं में भी पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है द परसेंटेज ऑफ मेटल इन अ माइन ऑफ लेड और इज 60%। कि एक हमने खुदाई करी माइन के अंदर, उसके अंदर हमसे लेड और मिला, उसके अंदर 60% क्या है मेटल है, बाकी सब क्या है हमारा वेस्ट है। नाउ द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3/4% ऑफ मेटल। उसके अंदर हमें सिल्वर भी मिला, कितना है सिल्वर 3/4% ऑफ मेटल, जितना भी मेटल है उसका 3/4% क्या है सिल्वर। द रेस्ट इज लेड। इफ द मास ऑफ ओर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइन इज 8,000 किलो, हमें क्या मिला है मास है, वो जो ओर निकला है ना उसका मास कितना है 8,000 किलो। तो मास ऑफ लेड इज, तो मास कितना होगा लेड का। क्वेश्चन 41 कहता है टू नंबर्स आर 40% एंड 46% लेस देन द थर्ड नंबर। दो नंबर तीसरे नंबर से 40% एंड 46% लेस हैं, तो हमें ये बताना है हाउ मच परसेंटेज इज सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर कितना परसेंट कम है हमारे पहले नंबर से। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 42 टिकट्स फॉर ऑल बट 100 सीट्स इन अ 10,000 सीट स्टेडियम वर सोल्ड। 10,000 सीट में से 100 सीटों को छोड़ के बाकी सारी सीटें हमारी बिक चुकी हैं, ठीक है। 20% वर सोल्ड एट हाफ प्राइस। 20% कितने पे बिक गई हाफ प्राइस पे, और जो रिमेनिंग टिकट्स थी वो कितने पे बिकी फुल प्राइस पे, और फुल प्राइस कितना है हमारा ₹20। कहता है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द टिकट सेल
इन रुपीज़ वाज, तो हमको कितना टोटल रिवेन्यू हमें कितना मिला है वो बताना है। क्वेश्चन 43, अ कंपनी अलाउज 9% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। कमीशन, एक कंपनी है जो आपको ना दो चॉइस देती है, या तो आप जितनी भी सेल करते हो उस पर 9% कमीशन ले लो, या फिर आप उसको अपॉइंट कर देती है फिक्स्ड सैलरी पे, इधर को 4,000 रुपये की फिक्स्ड सैलरी तो मिलेगी और 3% कमीशन मिलेगा जितनी भी सेल करेगा 10,000 से ज़्यादा की। तो जो सेल्समैन है उसको 700 रुपये ज़्यादा मिलती हैं, तो उसकी टोटल सेल बतानी है कि उसने टोटल सेल कितनी करी है। अब क्वेश्चन 44, वेजेस ऑफ आ लेबर आर इंक्रीज्ड बाय 1/2%, कि एक लेबर की जो वेज है, मेहनताना है, उसको 12.5% से बढ़ा दिया गया है और उसके वर्किंग आवर्स को घटा दिया गया है 8% से। इनिशियली ही यूज्ड टू अर्न ₹1200 फॉर 50 आवर्स। पहले अगर वो 50 घंटे काम करता था तो उसको 1200 रुपये मिलते थे इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। सो फाइंड आउट, अब क्या क्या निकालना है। पहला, हिज परसेंटेज इंक्रीज इन हिज वीकली वेजेस, तो उसके वीकली वेजेस के अंदर कितना परसेंटेज का इंक्रीज आया है। दूसरा, हिज प्रेजेंट वेजेस पर आर, और उसके प्रेजेंट वेजेस पर आर वो कितने हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज 10 के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग से हैं। इनको जल्दी से जल्दी शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करना। और आज का जो टेस्ट के जो सॉल्यूशन थे उसके अंदर आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं किस किस के, उसको भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है। जिस जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए तालियां भी बजाई जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।